और यदि ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो किसी को शौक नहीं है ये सब करने का। घटनाक्रम ऐसे हुए होंगे, मैं तो साक्षात था नहीं। कि 6 महीने में एक बार आधार कार्ड को दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इन दिनों अपने ही विधायकों के बयानों की आंच में झुलस रही है। सागर जिले की देवरी सीट से भाजपा विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया का इस्तीफा देना, फिर रहली विधानसभा के भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देना, मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल और सागर की नरियावली से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया का खुलेआम नशा माफिया के खिलाफ आवाज उठाना। इसके अलावा त्योथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने ऐसे बयान दिए जो न केवल पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं बल्कि सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल और नरियावली विधायक प्रदीप लारिया का नशा माफिया के खिलाफ उठाया गया सवाल इस बात का संकेत है कि विधायकों में ही असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में नशे का कारोबार खुल्लम खुल्ला चल रहा है और जब भी इसकी शिकायत करते हैं तो कुछ लोग इसे राजनीति का खेल मान रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार अपने वादों पर खरा उतर रही है। तो वहीं त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी का अतिक्रमण हटाने का आंदोलन भी दर्शाता है कि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी लचर है। जब एक विधायक को सड़क पर बनी मजार का मामला उठाना पड़े तो यह दर्शाता है कि स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कितनी असफल है। तो वहीं जब हमने पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव से देवरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया के इस्तीफे के संबंध में उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए आर्टिकल के संबंध में भी पूछा तो उन्होंने क्या कहा, इसे जरा आप भी गौर से सुनिए। देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक वहां पर पटेरिया जी ने इस्तीफा दे दिया उनकी बात न मानने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? इस पर भी आपने है ना पोस्ट किया है सोशल मीडिया। स्वाभाविक है, लाखों लोगों के प्रति जिसकी जिम्मेवारी है और यदि ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो किसी को शौक नहीं है ये सब करने का। घटनाक्रम ऐसे हुए होंगे, मैं तो साक्षात था नहीं, लेकिन हुए होंगे, इस कारण से उन्हें विवश होना पड़ा। और मैंने पार्टी फोरम पे भी और सभी जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे उनके सामने बात की, उन्होंने कार्रवाई भी की है और जो संबंधित कर्मचारी थे जो दोषी थे उनके लिए वहाँ से हटा भी दिया है। अब इन सभी बयानों के कारण सरकार को भी बचाव की मुद्रा में आना पड़ा है। कांग्रेस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। क्या मोहन सरकार अपने विधायकों के बागी तेवरों को संभाल पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने ही विधायकों के बयानों की वजह से अब लगातार परेशान है। सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बयानों पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। विजय राघवगौड़ विधायक संजय पाठक आधार कार्ड में छेड़छाड़ का मामला उठाकर सरकारी सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं। विधायक अपनी बात मनवाने पर अड़े हुए हैं। अब बीजेपी ने बयानों के जरिए पार्टी को मुसीबत में डालने वाले विधायकों को आज यानी कि 14 अक्टूबर को भोपाल बुलाया है। आज पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और इसी दौरान जिन विधायकों और कार्यकर्ताओं को समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा होगी। जिन विधायकों के विषय पार्टी के संज्ञान में आए हैं उनसे चर्चा करने के लिए आज उन्हें बुलाया गया है।
शराब और नशा माफिया के खिलाफ आंदोलन कर रहे मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पार्टी के नेतृत्व के बुलाने के बाद भी आज भोपाल नहीं आएंगे। बयानों से पार्टी को मुसीबत में डालने की बात पर प्रदीप पटेल बोले कि मेरे क्षेत्र में किराना और जनरल स्टोर तक नशे का सामान मिल रहा है। ये बात उठा रहा हूं तो कुछ लोग माहौल बना रहे हैं कि मैं सेटिंग करने का प्रयास कर रहा हूं। कोई कहता है कि मैं पुलिस पर प्रेशर बना रहा हूं। आईजी साहब अपने आंकड़ों का तर्क देते हैं कि हमने इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर दी। इसका मतलब यही है कि ये कारोबार रुकने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि प्रदेश नशा मुक्त हो और मैं भी सरकार के उसी अभियान को आगे बढ़ा रहा हूं और इसमें सरकार के खिलाफ जाने वाली कौन सी बात है। और इसी बात को लेकर विधायक प्रदीप पटेल बुधवार को मऊगंज के एएसपी अनुराग पांडे के सामने दंडवत हो गए थे। विधायक हाथ जोड़कर कहने लगे कि एएसपी साहब आप मुझे मरवा दीजिए। इसका वीडियो भी सामने आया। इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा लेने की बजाय पहले से मिले सुरक्षा कर्मी भी शासन को लौटा दिए। अब भी अपने क्षेत्र में बस और बाइक से ही सफर कर रहे हैं। तो वहीं रीवा शहर के अहमिया क्षेत्र में सड़क पर बनी मजार को हटाने के लिए त्योथर के बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी मोर्चा खोले हुए हैं। उनका कहना है कि मेरे देखते देखते यह मजार सड़क पर आ गई। यह अतिक्रमण हटाना चाहिए। एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर किसी ने चादर बिछा दी। इसका अतिक्रमण ऐसा बढ़ता जा रहा है कि सरकारी सड़क भी डाइवर्ट करनी पड़ी है। तो वहीं इसके अलावा सागर जिले की देवरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजबिहारी पटेरिया कुछ समय पहले देर रात केसली थाने में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी केसली थाने पहुंचे और विधायक को समझाने की कोशिश की। विधायक एक डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था। आखिरकार 4 घंटे तक विधायक का धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की। प्रदर्शन के बाद केसली थाना प्रभारी अजय कुमार को लाइन अटैच किया गया। केस दर्ज होने के बाद ही विधायक ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। तो वहीं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने भी पटेरिया को इस्तीफा न देने की सलाह दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि घटनाक्रम दुखी है। शासकीय कर्मचारियों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। भाजपा सरकार गरीबों के लिए ही दिन रात काम कर रही है। पुलिस अधिकारी हो या चिकित्सक, उनकी ऐसी कार्यप्रणाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने विधानसभा देवरी के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजबिहारी पटेरिया से कहा है कि हमें क्षेत्र की जनता ने आशा और विश्वास के साथ चुना है। आप इस्तीफा ना दें। मैं स्वयं पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से संबंधित पुलिसकर्मी और दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के लिए बात कर रहा हूं। जिले के अधिकारियों से बात कर संबंधित दोषियों के विरुद्ध अविलंब एक्शन लेने को भी मैंने कहा है। तो वहीं विधायक संजय पाठक के आधार कार्ड से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं। कटनी जिले की विजय राघवगौड़ के भाजपा विधायक संजय पाठक के आधार कार्ड में एड्रेस से छेड़छाड़ की गई है। उनका अस्थायी एड्रेस कटनी से बदलकर पंजाब के चंडीगढ़ के जीरकपुर का कर दिया गया है। विधायक ने इसकी शिकायत एसपी और कलेक्टर से भी की है। जांच में पता चला है कि ये हरकत दिल्ली से की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है, कई धमकियां भी मिली हैं। वहीं इसके अलावा पिछले महीने इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नशे के खिलाफ पुलिस अफसरों को सख्त एक्शन लेने के लिए कहा था। इंदौर में भागीरथपुरा क्षेत्र में भाजपा की सदस्यता अभियान में शामिल होने पहुंचे विजयवर्गीय ने मन से कहा, आजकल के बच्चे नशे के चक्कर में हैं और मैं नशे का विरोधी हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पुलिस के सामने नशे को लेकर नाराजगी प्रकट की थी। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा था कि टीआई साहब ध्यान रखना जरा, मैं नशे के बहुत खिलाफ हूं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वर्तमान में अपने ही विधायकों के बयानों से परेशान है, जो पार्टी के भीतर असंतोष को दर्शाते हैं। सागर जिले के विधायक बृजबिहारी पटेरिया का इस्तीफा देना और फिर वापस लेना और नशा माफिया के खिलाफ प्रदीप पटेल एवं प्रदीप लारिया का उठाया गया सवाल यह स्पष्ट करता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। सिद्धार्थ तिवारी का अतिक्रमण हटाने का आंदोलन भी सरकारी प्रशासन की लचर व्यवस्था को उजागर करता है। इन सभी घटनाओं ने कांग्रेस को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है, जिससे वह सरकार को घेरने में सफल हो रही है। विधायकों का विरोध और बयानबाजी यह संकेत देते हैं कि पार्टी के भीतर एकजुटता की कमी है। जब एक विधायक पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहा है तो यह सवाल उठता है कि क्या सरकार अपने वादों और नीतियों पर खरा उतर पा रही है। इन सब के बीच
पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जैसे नेता अपने साथियों को इस्तीफा ना देने की सलाह देकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रयास मौजूदा संकट को हल कर पाएंगे? यह प्रश्न प्रदेश के राजनीतिक स्थिति को और भी पेचीदा बनाता है। कुल मिलाकर मोहन सरकार के सामने अपनी छवि को बचाने और विधायकों के असंतोष को संभालने की चुनौती है। यदि सरकार समय रहते अपनी नीतियों में सुधार नहीं करती तो मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनावों में इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। समय अब सरकार के लिए गंभीरता से सोचने का है, क्योंकि असंतोष की यह आंधी कहीं उन्हें उड़ा ना ले जाए। नमस्कार। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।